नमस्कार। आज हम कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को समझने जा रहे हैं। अगर यह सवाल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में आता है तो आपको इसे इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस, इम्पैक्ट, चैलेंजेस और कंक्लूजन के आधार पर लिखना होगा। इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, एक मेजर इनिशिएटिव था प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसका उद्देश्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स और नेसेसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को सभी स्कूल्स तक पहुंचाना था। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक, आवश्यक शिक्षण सामग्री, ब्लैकबोर्ड और लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रोविजंस ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गईं। 1. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। प्रत्येक स्कूल को कम से कम 2 क्लासरूम्स, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग के साथ दिया गया। 2. प्रोविजन ऑफ ब्लैक बोर्ड। हर क्लासरूम में अच्छी क्वालिटी का ब्लैक बोर्ड इंश्योर किया गया। 3. टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। स्कूलों को मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, साइंस किट्स जैसी जरूरी टीचिंग मटेरियल दिए गए। 4. अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर्स। प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स की नियुक्ति की गई, जिनमें महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई। 5. लाइब्रेरी फैसिलिटीज। छात्रों की रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स और स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराए गए। 6. सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सुविधाएं इंश्योर की गईं। 7. स्पेशल फोकस ऑन SC/ST इन गर्ल्स एजुकेशन। ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में स्पेशल सपोर्ट प्रदान किया गया। 8. स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। स्कूल्स में बेसिक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और प्ले एरियाज की सुविधा दी गई। 9. टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज पर ट्रेनिंग दी गई। 10. मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर इस योजना की मॉनिटरिंग की गई। इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखते हैं कि इस योजना का स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1. इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स में क्लासरूम्स, फर्नीचर और ब्लैक बोर्ड्स की उपलब्धता बढ़ी। 2. बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग मटेरियल्स के कारण स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई। 3. इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट, विशेषकर गर्ल्स एनरोलमेंट में वृद्धि हुई। 4. एनहांस्ड टीचर एफिशिएंसी। ट्रेनिंग और टीचिंग एड से टीचर्स की एफिशिएंसी बढ़ी। 5. फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। SC/ST और इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला। 6. प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड्स को बढ़ावा मिला। 7. लॉन्ग टर्म एजुकेशनल बेनिफिट्स। इस योजना ने फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स की नींव रखी। चैलेंजेस ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हालांकि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस भी सामने आए। 1. लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। पुअर एग्जीक्यूशन के कारण कई स्कूल्स को सही फैसिलिटीज नहीं मिली। 2. शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। कई जगहों पर अभी भी क्वालिफाइड टीचर्स की कमी बनी रही। 3. पुअर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया गया। 4. लिमिटेड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। योजना की स्ट्रॉन्ग लोकल मॉनिटरिंग नहीं थी। 5. इनसफिशिएंट फंड्स। बजट कंस्ट्रेंट्स के कारण पूरी योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। 6. रीजनल डिस्पैरिटीज। कुछ राज्यों में अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें आईं। 7. नीड फॉर कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। एजुकेशनल नीड्स चेंज हुई, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड समय के साथ अपडेट नहीं हुआ। कंक्लूजन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इंडियन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव था। इसने स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज, ट्रेन टीचर्स और क्वालिटी टीचिंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने में मदद की। हालांकि इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बेटर मॉनिटरिंग, एडिक्वेट फंडिंग और कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन की जरूरत थी। इसलिए अगर परीक्षा में यह सवाल आता है तो आपको इस आंसर को इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस, इम्पैक्ट, चैलेंजेस और कंक्लूजन के स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए। इससे आपका आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड और हाई स्कोरिंग बनेगा। तो बस इसी तरह आपको अपने एग्जाम में आंसर लिखना है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो अपने नोट्स रिवाइज करें और अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।